राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों। मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे शीतला सप्तमी के बारे में। जी हाँ, जिसको कि बसौड़ा सप्तमी बोला जाता है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि बासी जो भोजन होता है उसको माता शीतला माता के ऊपर पहले प्रसाद चढ़ा करके उसका प्रसाद फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आइए हम जानते हैं शीतला सप्तमी के बारे में। शीतला सप्तमी क्या है और किस दिन किस तिथि को पड़ रही है, और इसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे कि शीतला सप्तमी यानी कि बसौड़ा सप्तमी कब पड़ती है और क्या होती है। तो आइए जानते हैं हम सन 2024 का जो साल का चौथा महीना यानी कि अप्रैल जो होता है वो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी हम लोगों ने होली का उत्सव मनाया है, होली खेली है हम लोगों ने। और हमारे यूपी में यानी कि हमारे कानपुर में जो गंगा मेला है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारे कानपुर में गंगा मेला मनाया जाता है। जितना उत्साह और उत्सव होली का होता है उससे 10 गुना उत्साह हमारे कानपुर में गंगा मेला के दिन मनाया जाता है। कभी मैं गंगा मेला के विषय में चर्चा करूंगी। आज मैं समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो आज हम बात करेंगे शीतला सप्तमी के बारे में, जो कि देखिए हिंदू मास कैलेंडर के अनुसार पहला महीना यानी कि चैत्र मास का होगा। यही महीना धार्मिक दृष्टि से जो है वह बेहद खास होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में मौसम में बदलाव के साथ ही बहुत सारे व्रत और पर्व त्योहार आते हैं। इस साल देखिए अप्रैल के महीने में कई 30 त्यौहार पड़ने वाले हैं। इस माह सबसे बड़ा त्यौहार चैत्र नवरात्रि भी है, जो कि हिंदू दृष्टि से देख के तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र के महीने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो देखिए हम हिंदुओं में तो नववर्ष इसी दिन से मनाया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि सृष्टि की रचना की थी चैत्र के महीने में, तो इसलिए चैत्र का महीना हमारे लिए बहुत खास होता है। नववत्सर जिसको कहते हैं, नववर्ष की शुरुआत हम हिंदुओं की चैत्र मास से ही शुरुआत होती है। तो देखिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर कहते हैं तो हम शीतला माता के ऊपर आते हैं, तो कहते हैं शीतला माता जो है वह ठंडक का मतलब ठंडक की दायनी मतलब ठंडकता प्रदान करने और ठंड की कहा जाए तो प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन माँ शीतला का पूजन किया जाता है। जो शीतला सप्तमी होती है उस दिन माता जी का पूजन किया जाता है। देखिए कहते हैं, मान्यताएं हैं कि माता की पूजन करने से हम कई प्रकार के दुष्प्रभावों से वह हम भक्तों को मुक्ति दिलाती हैं। मान्यता है कि माता शीतला का जब हम व्रत रखते हैं तो हम कई प्रकार के रोगों से दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी जो भी मतलब शारीरिक बीमारियां हैं, या जिसको हम लोग स्किन प्रॉब्लम कह सकते हैं या चर्म रोग जिसको कह सकते हैं, उन बीमारियों से हम दूर रहते हैं पूरा साल। और इसीलिए जो है शीतला माता का पूजन भी किया जाता है। और देखिए कहते हैं शीतला माता का पूजन जो होता है वह दुख और दरिद्रता को खास करके दूर करने के लिए भी लोग माता शीतला का पूजन करते हैं। तो देखिए आइए हम जानते हैं कि जो माता शीतला का जब पूजन होता है तो पूजन की थाली में क्या क्या सामग्री होती है। तो देखिए थाली हम कैसे लगाएंगे ये जान लेते हैं। पूजा की थाली में क्या होता है, उसमें दही होता है, पुआ होता है, रोटी बाजरे की रोटी बनती है। सप्तमी को बने हुए मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में, एक थाली में आप ये पूरा भोजन बनाएंगे और दूसरी थाली में आप आटे से बने हुए दीपक, रोली, अक्षत यानी कि चावल, अक्षत, हल्दी, मौली और होली वाले जो बड़कुल्ले हम लोग आते हैं ना, अपने माला बन के आती बड़कुल्ले की, जिसको किया जो कि गौ के गोबर से बनता है, वह सिक्के कुछ रख लीजिए और मेहंदी रखें। इसके बाद
मंदिर जाएं, मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाएं और रोली का टीका दें, आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। देखिए इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होगा कि जो शीतला माता को हम दीपक अर्पित करेंगे, वह दीपक जो होते हैं वह प्रज्वलित नहीं होने चाहिए, बिना जले हुए दीपक माता को ही समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद हम वापस जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आँखों पर लगाने के लिए हम दे देंगे और होलिका दहन वाली जगह पर हम जाएंगे, जहाँ होली जली थी उस जगह पर जाकर हम पूजा करेंगे और वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री को हम चढ़ाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से करके हमारा जो शीतला सप्तमी का पूजन है वह पूर्ण माना जाएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी ये पड़ कब रही है। तो ये शीतला अष्टमी जो है पड़ेगी, अष्टमी व्रत इस साल 2 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल को बसौड़ा पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन के बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी और ठंडे खाने का भोग लगाते हैं, जिसे बसौड़ा कहा जाता है। अभी मैंने बसौड़ा का जिक्र किया था, और बसौड़ा जिसे कहा जाता है वह बसौड़ा उसी को बोलते हैं। इस दिन बासी खाना जो होता है उसका माता को भोग लगाया जाता है, प्रसादी लगाई जाती है। और इस दिन खाना जो बासी होगा वो कई लोग के यहाँ शीतला सप्तमी तो कई लोगों के यहाँ सप्तमी मनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग होली के बाद के सोमवार को भी शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। तो देखिए बासी भोजन हमको सप्तमी वाले दिन शाम को बना करके रख लेना है, जो कि हम शीतला अष्टमी यानी कि 2 अप्रैल को हम उसका माता जी को भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम शीतला अष्टमी की माता जी का पूजन करेंगे। ठीक है, और देखिए मानता है कि शीतला माता जो है सातम का पर्व शीतला माता को समर्पित होता है। माना जाता है कि शीतला माता इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ शीतला का यह व्रत रखा जाता है, और चेचक, खसरा रोग, इस तरीके के जितने भी रोग होते हैं उन सब से अपने भक्तों को माता जी मुक्ति दिलाती हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे।